दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं बिहार पुलिस 8415 पदों के मेरिट के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों यहां पर मैंने यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ लिखा हुआ है, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में। कट ऑफ ये जो मैंने लिखा है इसी के आसपास रहने का अनुमान है। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो कट ऑफ लिखा है ये मैक्सिमम कट ऑफ लिखा है, यानी इससे ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, एकदम आप कंफर्म मानिए इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम मैंने लिखा है। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, पिछले वर्ष 11,880 पदों के फिजिकल से जुड़ा हुआ बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया था, स्पेशली कट ऑफ के ऊपर, या कट ऑफ से जुड़ा हुआ और भी जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर मैंने कई सारी वीडियो बनाया था पिछले साल। और लगभग 1-1.25 साल बाद मैं फिर से कट ऑफ का कोई वीडियो वाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है मैंने मेल और फीमेल दोनों में ही लिखा है 76, ठीक है। और हर कैटेगरी में कट ऑफ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा। हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे आखिर इसके पीछे क्या वजह रहा है। दोस्तों आगे हम लोग चर्चा शुरू करें उसके पहले पिछले वर्ष का जो कट ऑफ था, यानी कि जो मेरिट लिस्ट निकला था वो क्या था यूआर कैटेगरी में, ज़रा एक बार उसको देख लें। मेल और फीमेल में कुल पदों की जो संख्या था वो था यूआर कैटेगरी में 4285। कितना था? 4285, यानी 4285 कुल पद थे यूआर में, अनरिजर्व होता है उसमें। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो मेल का 2000 और फीमेल का 2285, यानी यूआर कैटेगरी में फीमेल का ज़्यादा सिलेक्शन हुआ था, और ये थोड़ा चौंकाने वाला डाटा है। खैर ये जो मुद्दा है इस पर मैं कभी विस्तार से बात करूँगा अलग से। दोस्तों एक आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि यूआर कैटेगरी में आखिर कट ऑफ ज़्यादा क्यों रहता है। तो उसको समझने के लिए जो पिछले वर्ष का फाइनल का मेरिट का कट ऑफ था उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। चलिए इस मुद्दा पर आते हैं। हमारा आज का मुद्दा ही है कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर को इंतज़ार यही है कि रिज़ल्ट कब आएगा, क्या जा सकता है कट ऑफ, मेरा नंबर इतना आ रहा है, मैं इस कैटेगरी में हूँ, मेरा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कट ऑफ है काफ़ी वैज्ञानिक है, और पिछले वर्ष का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत सारे वीडियोज़ बनाने के बाद। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा कि जो भी मैं कट ऑफ तैयार किया हूँ अभी तक, तो उसके पहले मैं अपने कई सारे दोस्तों के साथ थोड़ा सुझाव ले लेता हूँ जो या तो बिहार पुलिस में है या बिहार पुलिस के वो फिज़िकल वो दिए हैं या उसी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे मिलता है। तो चलिए यहाँ पर यूआर कैटेगरी में जो मेल का कट ऑफ आपको दिख रहा है 76 और फीमेल में भी 76, ये मैक्सिमम है, इससे कम जा सकता है, ज़्यादा का तो सवाल ही नहीं है, कम होने का बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि मौसम का प्रभाव इस बार बहुत ज़्यादा है। फरवरी से लेकर के अप्रैल तक जो टोटल फिजिकल हुआ है, शुरुआत में महिलाओं का, फिर बाद में पुरुषों का मार्च का अंतिम समय और अप्रैल का शुरुआती समय में गर्मी बहुत ही ज़्यादा था। तो जाहिर सी बात है मौसम का तो प्रभाव पड़ना ही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जिनका दौर सही है वो दौर में छट जाएंगे, लेकिन दौर का टाइमिंग में असर पड़ेगा। अब जैसे कि किसी का टाइमिंग अगर 5-10 है और अगर गर्मी का बहुत ज़्यादा सीज़न है, 10 बजे अप्रैल में उनको दौड़ाया जाए तो जाहिर सी बात है उनका जो समय है वो बढ़ जाएगा। हो सकता है कि 5-10 से 5-25, 5-30 कुछ ऐसा। तो ये जो फैक्टर है ये कट ऑफ को कम ही करने वाला है। तो ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम है, इससे कम होने का बहुत उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 66 और 64। दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 66 और 64, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का जो कट ऑफ है वो लगभग आसपास ही रहने का अनुमान है। ओबीसी का कट ऑफ किया जा सकता है, तो ओबीसी में मैक्सिमम जा सकता है 72 मेल और फीमेल दोनों का, ये मैक्सिमम से भी मैक्सिमम है। आप मान कर चलिए इससे ज़्यादा तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है, इससे कम होने का संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मौसम का प्रभाव बहुत ही बड़ा फैक्टर है इस बार। और एक चीज़ और, पिछले बार का अगर बात किया जाए तो पिछले बार का रनिंग ठंडा के सीज़न में हुआ था, तो अब इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि रनिंग का जो टाइमिंग वगैरह है उसमें कितना अंतर पड़ा होगा। एससी कैटेगरी में दोस्तों अगर बात किया जाए तो एससी कैटेगरी में 60 और 54, यानी एससी कैटेगरी में मेल के लिए 60 और फीमेल के लिए 54 ये मेरे द्वारा अनुमानित है। जबकि एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस और ईबीसी से थोड़ा सा ही कम रहने का अनुमान है,
क्योंकि एसटी कैटेगरी में सीटों का संख्या भी कम ही रहता है। तो दोस्तों ये है कट ऑफ। कट ऑफ को प्रभावित करने वाला बहुत सारा फैक्टर है, फर्जीवाड़ा, स्क्रूटनी में जहाँ तक और फर्जीवाड़ा में कुल मिलाकर के लगभग 1000 से भी ज़्यादा लड़के बाहर हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो कट ऑफ को कहीं ना कहीं कम करने वाला ही है। अगर गृह रक्षक और गोरखा यानी भारतीय मूल के जो गोरखा हैं उनका क्या कट ऑफ जा सकता है, तो ये है 50 से कम। जहाँ तक होमगार्ड का कट ऑफ का सवाल है तो उनके लिए चूँकि सीटों का आरक्षण होता है तो वो 50 से भी कम, 50 से कम क्या 40 के आसपास। अगर जो होमगार्ड से जुड़े हुए हैं उनका 40 के आसपास भी है तो उनका भी एकदम कन्फर्म समझिए, और जो भारतीय मूल के गोरखा हैं उनका 50 के आसपास। इसके अलावा औसत परफॉर्मेंस को थोड़ा समझना होगा कि ग्राउंड में फरवरी से अप्रैल तक जो फिज़िकल हुआ है उसमें एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहा है मेल और फीमेल का। तो रनिंग में, हाई जंप में और शॉर्ट पुट में दोस्तों आपको ये तो आप जानते ही हैं खुद कि 100 नंबर का टोटल फिजिकल है, 50 नंबर का रनिंग और हाई जंप शॉर्ट पुट 25-25 नंबर का। एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहा है औसत, तो सबसे पहले मेल की बात करते हैं, फिर फीमेल का। मेल का एवरेज है 66 और फीमेल का 68। ये एवरेज है। बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं जो 86 भी लाए होंगे, बहुत सारी फीमेल भी हैं जो 86-90 भी लाई होंगी। हम यहाँ औसत की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग रनिंग को देखते हैं कि रनिंग में एवरेज कितना नंबर मिला है। तो मेल में 20 नंबर और फीमेल में 30 नंबर रनिंग में। जहाँ तक हाई जंप की बात है तो हाई जंप में 21 और 17 मेल और फीमेल का। फीमेल का जो हाई जंप में परफॉर्मेंस है वो मेल की तुलना में थोड़ा सा ख़राब रहा है। आप लोग अखबारों में सुनते होंगे कि बहुत सारी जो फीमेल है वो हाई जंप में छट रही हैं। तो हाई जंप में इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस फीमेल का मेल की तुलना में थोड़ा सा कम है। इसके बाद शॉर्ट पुट में भी जो फीमेल का परफॉर्मेंस है यानी कि जो नंबर लाना, 25 में कितना नंबर कौन ला रहा है, तो यहाँ पर मेल का प्रभाव ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर कैलकुलेशन किया जाए, दोनों का जोड़ा जाए तो 66 और 68 मेल और फीमेल का एवरेज परफॉर्मेंस है। तो इस कट ऑफ को तैयार करने में एवरेज परफॉर्मेंस की भी बहुत ही बड़ी भूमिका है। साथ ही साथ पिछले बार का जो कट ऑफ रहा है उसका भी कहीं ना कहीं एक भूमिका है। साथ ही साथ मौसम का जो प्रभाव है ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इस बार रेशियो क्या हो सकता है मेल और फीमेल का। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताने का प्रयास किया कि यूआर कैटेगरी में अगर मेल और फीमेल की बात किया जाए तो मेल का संख्या 50% से भी कम और फीमेल का 50% से ज़्यादा। ये 2021 का फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ अनरिजर्व में, लेकिन ये यूआर कैटेगरी है। इस पर कभी हम विस्तार से बात करेंगे, अच्छा से बात करेंगे। हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वहाँ पर क्या संभावना है मेल फीमेल का। तो वो संभावना है 60 और 40 का, यानी कि 60% मेल और 40% फीमेल। पेट पास यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कितने पास किए हैं, तो मेल में 13,000 से ज़्यादा, लगभग 13,500, 13,483 और फीमेल में 51-49। कुल 18,632 मेल फीमेल पास की हैं और कुल पदों की संख्या है 8415। यानी दोस्तों ये कड़वा सच्चाई है, 10,000 से ज़्यादा लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा 8415 का ही। जिनका रिजल्ट नहीं आएगा वो निराश नहीं होंगे, क्योंकि आगे बहुत सारा कुछ करने का है लाइफ में। बहुत सारा एग्जामिनेशन है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए आप निराश नहीं होंगे। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक सच्चाई है। 18,000 जो फिजिकल पास किए हैं, सीटों का संख्या तो इतना ही है, 10,000 का रिजल्ट नहीं आएगा। तो निराश नहीं होना है, कोशिश अपना जारी रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था कि अलग अलग कैटेगरी में क्या जा सकता है कट ऑफ। और एक बार मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि ये जो कट ऑफ है ये मैक्सिमम से भी मैक्सिमम है। अगर आप इस रेंज में हैं तो आपका रिजल्ट एकदम कंफर्म है। इससे अगर कुछ कम भी है तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ जा ही नहीं सकता है। थैंक यू।